इनको जानते हैं आप? आपको पता भी नहीं होगा, नाम भी नहीं सुना होगा आपने, कहानी सुनिएगा साहब। विष्णु तिवारी है इनका नाम, विष्णु तिवारी। ये ललितपुर यूपी के रहने वाले, 20 साल फर्जी SC/ST केस में फंसाया गया इनको। 20 साल जेल में रहे, 20 साल फर्जी हरिजन एक्ट SC/ST एक्ट में इसको फंसाया गया इनको। 20 साल जेल में रहे, बाद में बेकसूर। फर्जी था जी केस, क्या करें। आप जानते हैं 20 साल इसकी वजह से इन्होंने 20 साल तक जेल में सजा काटी। बेगुनाह साबित करने की कोशिश में पूरा परिवार बर्बाद हो गया। सदमे, सामाजिक प्रताड़ना से मां बाप की मौत हो गई। अब जो बताऊंगा आप सर पकड़ लेंगे अपना। SC/ST एक्ट के इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस की वजह से ये अपने मां बाप के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। मां बाप की मृत्यु हो गई, सदमा झेल नहीं पाए, अंतिम संस्कार में जा नहीं पाए। कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते 2 भाइयों की मौत हो गई। 2 भाइयों की मौत हो गई। माता पिता जो है सदमे से उनका दुखद निधन हुआ, उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए। 20 साल जेल में सड़ते रहे, घर खंडर हो गया, जमीन जायदाद बिक गई। 20 साल जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट ने माना केस तो फर्जी है, बेकसूर। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। एक्विटल, बाइज्जत बरी, 20 साल। फर्जी SC/ST केस लगाया गया था इन पर, झूठा केस। अब देखिए, जिन लोगों ने उन्हें झूठे SC/ST एक्ट में फंसाया था, मैं मानता हूं कि जो सजा इन्होंने भुगती है ना, उसका एक अंश भी उन्हें नहीं भोगना पड़ा होगा। विष्णु तिवारी 20 साल जेल में सड़े, परिवार खत्म हो गया। फर्जी मिसयूज ऑफ दिस एक्ट SC/ST। आज साहब यूपी के रहने वाले, मैं इनकी कहानी, विष्णु तिवारी का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस वक्त देश में ना बहुत बड़ी बहस है। UGC के नए रूल्स जो नोटिफाई किए गए हैं उसके मिसयूज को लेकर कि वो मिसयूज होगा जनरल कैटेगरी के खिलाफ। जब अच्छा खासा सब चल रहा था तो अचानक से एक उमंग उठी कि चलो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम UGC कुछ नए नियम तय कर लें। और उसके बाद उन्होंने जो नियम निकाले वो इतने आपत्तिजनक हैं कि ऐसा लगता है कि एक विशेष वर्ग पूरे भारतवर्ष को पीड़ित किए हुए है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक भी लगा देगा। लेकिन मामला वहीं का वहीं रहने वाला है जब तक इसका संपूर्ण निस्तारण नहीं हो जाता। आज की डिबेट भी इसी मुद्दे पे है, जिसमें अमन चोपड़ा ने UGC में जो नियम है उनका किस तरह से मैं भी सवाल आपसे लेना चाहूंगा प्रियंका जी। विरोध करने वाले जातिवादी, यही कहा आपने? जो विरोध कर रहे हैं वो जातिवादी, कट्टर जातिवादी, ठीक है, कट्टर जातिवादी, विरोध करने वाले जातिवादी। लेकिन सवर्णों को, जनरल कास्ट को शिकायत का अधिकार ना देना ये जातिवादी नहीं है क्या? तो कास्ट एट्रोसिटी किसके साथ होती है अमन जी? किसको कहा जाता है? जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है मैम। जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है। कहा जाता है कि किसान हो चलो जाके खेती करो। जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है। तिलक तराजू और तलवार, जी क्या उसको जाके तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते मार, ये बोल देता है। देखिए प्रियंका जी, हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं अपनी अपनी टर्न पर बोले। प्रियंका जी एक मिनट रुकिए। प्रियंका जी, मैं आपके साथ हूं, मैं मानता हूं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पिछड़ों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है, उनको सेफ्टी नेट मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। लेकिन आपको भी मानना चाहिए कि जनरल कैटेगरी के साथ भी इस तरह का भेदभाव होता है। तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार। JNU में, जी जातिगत मैम, जी इतनी अनभिज्ञ ना बनिए मैम। JNU में ब्राह्मणों और ब्राह्मण हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ऐसा होता है जी, हाँ बोलिए प्लीज मैम, प्लीज प्रियंका बोलिए। क्या ऐसा होता है कि किसी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, जो कोई ब्राह्मण को टच करके ये बोल देगा अरे मैं तो छुआ गया, मुझे तो खुद को नहाना पड़ेगा, इससे भी खतरनाक तरीके से होता है। इससे भी खतरनाक तरीके से होता है ब्राह्मणों के साथ। ये होता है तो कास्ट, इससे भी खतरनाक होता है, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार क्या है? ये क्या है? ये तो जो भी ये नारा लिख रहा है वो गलत है। तो फिर ये यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है। भूरा बाल साफ करो, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है। अरे भूरा बाल साफ करो, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेच ढीला है का? प्रियंका जी, मैंने माना बिल्कुल होता है, लेकिन सवर्णों के साथ नहीं होता, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने विष्णु तिवारी का केस आपको बताया, 20 साल जेल में सड़े, 20 साल जेल में सड़े। SC/ST केस का मिसयूज था मैम।
आपको मतलब एक केस मिल जाता है जिसकी तो मैं रियलिटी क्या है जानती नहीं, पर आपको एक केस मिल गया तो एक्सक्लूसिव दर्द। हमको डेली मारा जाए तो वो एक्सक्लूसिव दर्द नहीं है, वो तो नेचुरल जस्टिस है। आपको आपने बोला ना एक केस बोला ना आपने प्रियंका जी, एक केस। अब एक मिनट, अब आप शांत रहे प्रियंका जी, अब एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट। आपने बोला एक केस। मैं जब आप रिसर्च कर रहा था मैम, तो मुझे ना 17 केस इस तरह के मिले, 17। मैं अब एक-एक करके, अगर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक सहायक महिला टीचर ने अपने इंचार्ज को SC/ST एक्ट की लगा दिया क्योंकि उसको एब्सेंट लगा दिया था। पूरा सुनिए एक मिनट। टीचर को ना एब्सेंट लगा दिया तो उस पे SC/ST एक्ट लगा दिया। चंद्रावती नाम की महिला ने 10 साल में 46 लाख रुपए कमा लिए 16 झूठे SC/ST केस करके। चंद्रावती, विष्णु तिवारी मैम, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, केरल हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स ने बोला मिसयूज होता है मैम, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए होता ही नहीं है। एक बार आप सुजाता जी बोल ले। सुजाता, नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला समानता मिलनी चाहिए, समानता, सवर्णों को भी अधिकार मिले। बलात्कार का जो कानून है उसका भी गलत इस्तेमाल हो तो बलात्कार का कानून खत्म कर दीजिए। दहेज कानून का गलत इस्तेमाल, दहेज कानून खत्म कर दीजिएगा। प्रियंका जी, तो वही बात हो गई कि मैं जातिवादी हूं, मुझे जातिवाद करने का अधिकार हो गया। प्रियंका, बस मैंने बोला सेफगार्ड्स, अगर मिसयूज होता है तो सेफगार्ड्स होने चाहिए, फर्जी शिकायत पर भी कार्रवाई हो। मैं इसके पक्ष में हूं। मैंने नहीं बोला कि उनको सेफ्टी नेट ना मिले, दलितों को, पिछड़ों को। मैंने बोला कोई फर्जी शिकायत अगर करता उसको भी अंदर डालो। बताइए मैं गलत कह रहा हूं? आप बोलिए मेरे साथ। हम तो उनके साथ खड़े हैं। नहीं, जो फर्जी शिकायत डाले, जो फर्जी शिकायत करे उसको अंदर डालो। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगता है क्या? लगता है, पर कभी मैंने किसी OBC समुदाय को नहीं देखा कि खिलाफ चले गए। आज शुभ दिन है, मुझसे झूठ मत बुलवाओ। ब्राह्मणों को हर जगह से निकाल के उनका जनेऊ चेक करके सड़क पे नंगा किया गया, नरसंहार तक किया गया। इसकी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ से मुझे वो देने की जरूरत नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च आपको हेल्प करेगा। प्रियंका जी बोलती है रोहित वर्मा केस हुआ, बहुत दुखद केस हुआ, लेकिन उसके लेटर्स में कहीं पे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र नहीं था। दूसरा, जो अक्षर शुक्ला का कुछ केस हमने क्यों नहीं डिस्कस किया, वो भी सुसाइड से मरा था, कैंपस से मरा था, क्योंकि उसके जनेऊ का बार बार मजाक उड़ाया गया, बाद में वो कोर्ट केस में पहुंचा। दूसरा केस देखिए, सुभाष नाथ काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे जज ने खुद कहा कि SC/ST केस का मिसयूज हो रहा है। ऐसे हजारों केस आते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत भेदभाव से होती है। इस बात को लेके नहीं कि आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है या नहीं किया है। आप ऐसे जाति में पैदा हुए हैं, आपके उपनाम में मिश्रा, पांडे, तिवारी, सिंह लगा हुआ है, तो तुम जातिवादी हो। इस प्रेसिडेंट से शुरुआत होती है। अनीता जी, मैं इसको ना ऐसे करता हूं, समझ लीजिए आपने अनीता जी, आपने कोई केस कर दिया सुजाता जी पर, ठीक, कुछ भी आपने पर्सनल खुन्नस निकालने क्योंकि केस करा। एक मिनट रुकिए, बिना वजह नहीं करेंगे। एक मिनट, बात में वो फर्जी निकला। अब सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए ना मैम, एक मिनट, सवाल से मत डरिए, सवाल सुनिए। अनीता जी, आपने कोई केस किया, SC/ST लगा दिया, सुजाता जेल में सड़ रही हैं। 10 साल बाद पता लगा कि आपका केस फर्जी था, क्या आप पर कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या ना? बस ये बताइए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि आपने इस तरह की बातें नहीं होती हैं, मुझे नहीं लगता फर्जी केस होते हैं। अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? मैम एक मिनट, अनीता जी, आपका केस फर्जी पकड़े जाने पर आप पर कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या ना? जितने डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उन पे केस होते हैं कि नहीं, आप मेरा जवाब दे दीजिए तो मैं जवाब दे दूंगी। यहाँ आप लोग, यहाँ फिर समानता का अधिकार फंस जाता है, फिर आप फैसला लेती है। ये फिर दोहरे मापदंड है अनीता जी, कि आप शिकायत करें, फर्जी पकड़ी जाए, और आप कहें उन पर कार्रवाई ना हो। तू समझा ना जी। सिर्फ इस सवाल का जवाब अगर प्रियंका जी आप मुझे आज दे दे कि कोई फर्जी अगर झूठा केस कर रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है, उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्या? ये बता दीजिए प्रियंका जी। झूठी शिकायत करोगे तो कानून खत्म कर दे क्या? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? झूठी शिकायत का हवाला देकर कानून खत्म कर दे क्या? झूठी शिकायत करने वालों को ऐसे ही छोड़ दें क्या? उसमें भी कह दिया जाता है कि क्यों बचा रहे हैं झूठी शिकायत करने वालों को? BNS है ना, तो इसमें क्यों नहीं है? इसमें प्रोविजन क्यों नहीं है? कैंपस में क्यों नहीं है प्रोविजन? आप पढ़कर आइए ना। आप क्यों बचा रहे हैं झूठे केस लगाने वालों को? अमन जी, आप ही लोग डिसाइड कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ भी कि नहीं। उसमें से EWS को क्यों बाहर रखा गया, और डिस्क्रिमिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ SC/ST OBC को इंक्लूड क्यों किया गया है? ये तो बेसिक प्रश्न है ना। आप एक सवाल का जवाब लीजिए, विरोधी शुरू से लेकर यही कहा था मैंने। तो अभी डिबेट में क्या हुआ, जब सुजाता बोल रही थी तो प्रियंका जी ने बोला ये महिला एंटी OBC है, एंटी आदिवासी है। इस
किस केस में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। इन्होंने कह अब मैं दिया, जेल अब जा एक मिनट सकती शांत हूँ। रहिएगा, चुप। जब प्रियंका ने सुजाता को बोला ना, अब कैंपस में जो रूल्स नोटिफाई हैं, अब सुजाता को साबित करना पड़ेगा कि नहीं, मैं एंटी ओबीसी नहीं हूं, मैं एंटी दलित नहीं हूं। और इन्होंने तो आरोप लगा दिया, और ये आरोप बेशक फर्जी हो ना हो, ये पहले दोषी साबित हो जाएंगी। ओनस वुड बी ऑन सुजाता टू प्रूव कि नॉट, आई एम नॉट एंटी दलित, आई एम नॉट एंटी आदिवासी। ओनस वुड बी ऑन सुजाता टू प्रूव। प्राइमा फेसी प्रियंका की बात को सही माना जाएगा।